हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों का एग्जाम आने ही वाला है, इसीलिए ये जो सीरीज है ये चल रही है बिहार जीके की। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो फॉर्म में है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में ये डेली के डेली आपको मिल रहा है। एग्जाम आते आते बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास जमा हो जाएंगे, तो बिल्कुल डेली इस वीडियो को देखें, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, वो किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, शचींद्र नाथ सान्याल या फिर मजरुल हक या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शचींद्र नाथ सान्याल। ठीक है, शचींद्र नाथ सान्याल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Who formed the किसान सभा इन मुंगेर इन 1922 to 1923? ई ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ई ऑप्शन जहां जहां पर है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, अगर ई ऑप्शन मैंने टिक कर दिया। इसके ऑप्शन है स्वामी शहजानंद, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर या केन सिंह। 1922-23 का पूछ रहा है, 1934 1935 ये नहीं पूछ रहा है। सन को थोड़ा सा याद रखेंगे और जगह को थोड़ा सा याद रखेंगे। सन और जगह अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर सन दूसरा होता तो या तो आप यहाँ पर लगा देते स्वामी सहजानंद सरस्वती, या तो आप लगा सकते थे जेपी नारायण। यहाँ पर जेपी नारायण का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी थे उनका क्या नाम था? द सेक्रेटरी ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। सचिव का नाम आपसे पूछा जा रहा है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर कर्पूरी ठाकुर। इसका क्या आंसर होगा जरा फटाफट से बताएंगे, है ना। सचिव का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखो, अध्यक्ष और सचिव दोनों में अंतर होता है। अध्यक्ष अलग पद होता है, सचिव अलग पद होता है। अध्यक्ष का नाम पूछता तो आप आचार्य नरेंद्र देव लगा सकते थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो सचिव थे, याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है 2024 में, यानी 2024 का जो भारत रत्न अवार्ड है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है 2024 का। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? हु वेयर द मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बिहार? एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन। क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से बताओगे, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ई इसमें भी आपको टिक करना है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित पहला भारतीय मंत्रिमंडल का जो लीडरशिप है वो किसने निभाया था? यानी हु लेड द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार इन 1937? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल या वहाब अली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताओगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मोहम्मद यूनुस इसका आंसर होगा। देखो, एक मोहम्मद यूनुस अभी बांग्लादेश में रूल कर रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी अभी बांग्लादेश में, है ना। जब से शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश से निकाली गई है, मतलब वो देश छोड़कर चली गई है, प्रधानमंत्री थी, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट चलाने के लिए बिठाया गया है। वो एक मोहम्मद यूनुस है ना। उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? कौन से आंदोलन के टाइम किया गया था? भारत छोड़ो, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ई ऑप्शन को जरा देखना, ई ऑप्शन को देखोगे ना तो ई ऑप्शन में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी को जब गोली मारी गई थी 1948 में, तो उनके निधन के बाद में, यानी उनकी हत्या के बाद में यहाँ पर जो है इसका नाम बदल दिया गया था और गांधी जी के नाम पर रख दिया गया था, ठीक है, 1948 में, याद रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 19 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अक्टूबर। देखो, दो डेट्स हैं, एक घोषणा का डेट और एक डेट है लागू होने का डेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि घोषणा कब करी गई थी, तो आपको घोषणा का डेट बताना है। 19 जुलाई जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, इस दिन घोषणा करी गई थी किस चीज़ की? बंगाल विभाजन की, ठीक है। बाद में इसको लागू करा गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो इसी के बाद में इंडिया में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और ये स्वदेशी मूवमेंट इतना खतरनाक चला था
कि 1911 में 1911 में इस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन इन 1911, याद रखना इसको। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई जो है वो कितनी है, ये मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना है ना। न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है या फिर उच्चतम से द्वितीय है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? फतुहा नाम का एक एरिया है बिहार में, वहां पर गंगा से मिलती है। सोन, पुनपुन, सकरी या फिर बालन, इसका क्या आंसर होगा जरा फटाफट से बताओगे। ठीक है, फतुहा के पास इनमें से कौन सी नदी आकर मिल जाती है? ये दक्षिणी नदी है, यानी कि बिहार के दक्षिण वाले एरिया में, यानी सदर्न बिहार में बहती है। सदर्न बिहार से बहती हुई ये गंगा की तरफ आती है। बिहार में अजय रिवर है, पुनपुन रिवर है, फल्गु रिवर है, सोन रिवर है, ये सारे के सारे रिवर्स गंगा के नीचे की तरफ यानी गंगा के दक्षिण की तरफ बहती है। नॉर्दर्न बिहार की बात करेंगे तो नॉर्दर्न बिहार में बागमती, गंडक है ना, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी की सारी नदियां बहती है जो ऊपर की तरफ से आके गंगा से मिलती है। गंगा रिवर ने बिहार को 2 भागों में बांटा हुआ है, ध्यान रखना है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? नॉर्दर्न बिहार की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न बिहार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। देखो CAW या AW या CBW, इनमें से कोई सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेम जिस तरीके से बिहार के एरिया को भूकंप के 5वें जोन में रखा जाता है, उत्तरी बिहार के एरिया को सिर्फ नॉर्दर्न बिहार वाला जो नेपाल से बॉर्डर लग रहा है जिस एरिया का, वो वाला जो पार्ट है ना, वो 5th जोन में रखा जाता है अर्थक्वेक के, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। बाकी का जो बिहार का रीजन है वो कोई सा रीजन 3rd जोन में, कोई सा 4th जोन में रखा गया है, लेकिन नेपाल के साथ जो बॉर्डर बनता है वो 5th जोन में रखा गया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दोनों की ही बात हो रही है। ब्लैक सॉइल, न्यू एलुवियम, एंशियंट एलुवियम यानी ओल्ड एलुवियम, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर होगा न्यू एलुवियम। देखो दरभंगा वगैरह का अगर तुम्हें ना भी पता हो ना, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण का तो पता है कि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, शानदार नदियां बहती हैं वहाँ पर, तो वो तो पता है। तो न्यू एलुवियम यहाँ पर पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, ये ध्यान रखना, न्यू एलुवियम। बिहार का सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करने वाला जो जिला है ये कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली या पूर्णिया, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। पूर्णिया में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो इंडिया में चलाया गया था, ये जूट के प्रोडक्शन के लिए चलाया गया था। अगर राज्यों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल नाम के राज्य में होता है। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल नाम के स्टेट में होता है, याद रखोगे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑन विच रिवर इज त्रिवेणी कैनाल लोकेटेड? कोसी, गंडक, सोन या कमला? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंडक रिवर पर आपको त्रिवेणी कैनाल मिलेगा। कोसी रिवर पर एक प्रोजेक्ट है जिसको कोसी प्रोजेक्ट कहते हैं। 1954 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इंडिया एंड नेपाल के बीच का ये प्रोजेक्ट है, इंडिया एंड नेपाल। 1954 में कोसी रिवर पर ये जो प्रोजेक्ट है ये चलाया गया था। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द प्लेस ऑफ सैल्वेशन ऑफ महावीर जैन, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? मनेर, राजगीर, जालन फोर्ट या फिर पावापुरी? ये आंसर तो पता होना ही चाहिए। जैनिज्म में इनका जो बर्थ है और जो डेथ है, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पावापुरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, अब फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करोगे, इस तरीके की सीरीज जो है ये डेली अटेंड करोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन काफी कम टाइम में कर सकते हो। इससे एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते बल्क में बहुत से क्वेश्चन जमा हो जाएंगे, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इकट्ठा हो जाएंगे।
बाकी बात कर लेते हैं बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम की। तो ये एग्जाम बस अब आने ही वाला है। क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है 399 में, ठीक है। क्रैश कोर्स मतलब आपका जितना भी सिलेबस है ना, सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही कम टाइम में क्रिस्प में आपको जो है एक बार फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। थ्योरी बैच है ये, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है रिवीजन का। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रंथ खोल के बैठ गए और एक ही सब्जेक्ट को 3-3 महीने पढ़ रहे हो, इस चीज़ का टाइम तो है नहीं। प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे फ्री में आपको करवाया ही जा रहा है। थ्योरी का बैच अगर चाहिए तो क्रैश कोर्स आप परचेस कर सकते हो। ये लाइव चल रही है इसकी सारी क्लासेस अभी, ठीक है। साथ ही अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और डेली सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास हो रही है 8 से 9 बजे तक, इसको ज़रूर ज्वाइन करो। संडे को वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है और डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर की क्लास हो रही है 8 से 9 बजे के बीच में, जिसका पीडीएफ भी तुमको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और नाम से टेलीग्राम चैनल ना मिले तो स्कैनर को स्कैन कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।